नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मंत्री मंगल पांडे ने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संबंध में कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग जनता के बीच हमेशा रीमर फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय में यह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट को अगर जीत जाती है तो संविधान बदल देगी, लेकिन बीजेपी हमेशा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का सम्मान करती है और यह संविधान को कभी बदल नहीं सकती है। जो लोग संविधान बदलने की बातें करते हैं, वही कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल के दौरान 75 बार संविधान में संशोधन किया। पूर्व कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संविधान का किताब लेकर संसद भवन जाकर दिखती हैं और खुद संविधान से उन्होंने छेड़छाड़ किया है। यह दिन सब लोगों के लिए काला दिवस का दिन है। इसी दिन देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाने का काम किया था। इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। ये बातें बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सह कृषि मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित न्यू प्रोफेसर्स कॉलोनी दिनकर नगर के वार्ड नंबर 15 स्थित राज दरबार मैरिज हॉल में कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम इंदिरा जी ने किया। आपातकाल लागू के समय में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी के लोगों की आवाज को भी दबाने का काम किया। कोई भी मीडिया कर्मी उस समय सरकार के खिलाफ में कुछ लिखता था तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। आज से 50 साल पूर्व आज ही के दिन 1975 में उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था, जो एक काला कानून था जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या की थी। जिस आपातकाल के कारण इस देश का संविधान खतरे में पड़ गया था। इस दिवस को भारतीय जनता पार्टी काला दिवस के रूप में मनाती है और हम आगे आने वाली पीढ़ियों का आह्वान करते हैं कि ऐसी शक्तियां जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की प्रयास करती हों और जो देश के संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ जाके काम करती हो, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने 1975 में भी इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया था, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की थी और उसके बाद से 50 वर्षों में भी जब भी जहां भी एनडीए को फिर से लीजिएगा 10 वर्षों में जब भी कांग्रेस को और उसकी गठबंधन दलों को जहां भी अवसर मिला है, उन लोगों ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, संविधान की मर्यादाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार इसका विरोध करता रहा है और हम सब समाज को सदैव जागृत करते रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी कभी भी जो कोशिश करेगी संविधान के खिलाफ जाके कोई काम करने का और लोकतंत्र को समाप्त करने का, तो भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। तेजस्वी यादव जी को अपने पिताजी से, माताजी से पूछना चाहिए कि जब उनका राज था तो मुख्यमंत्री आवास में कैसे अपराधियों का आना जाना होता था। अखबारों में उस समय जो छपता था, उस समय की अखबार के कतरन निकाल लेने चाहिए तेजस्वी जी को। और अखबारों में छपता था कि अपराधियों का सारा सेटिंग वेटिंग सीएम हाउस से होता है। पूछना चाहिए था माताजी पिताजी क्या होता था आपके राज्य में। उनको पूछना चाहिए अपने माता पिताजी से कि पटना की हाईकोर्ट ने आप लोगों के राज में क्यों बिहार को जंगल राज कहा था, ये उनको पूछना चाहिए। जब ये सब पूछ लेंगे तब उनको ज्ञान पूरा मिलेगा, तब आके बयान दें तो ठीक रहेगा। टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।